सो गाइस अभी हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लिक्विड है जो कि यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग में हम लोग यूज करते हैं। तो इस लिक्विड्स का हम क्या यूज करते हैं, मतलब कौन से लिक्विड को कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, और किस जगह पे हम यूज करें तो वो चीज़ खराब हो सकती है, और ये इसमें से बेस्ट कौन सा है और किसका हम कहाँ पे यूज करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। मतलब आपको इस लिक्विड से रिलेटेड इतनी डीप जानकारी मिलने वाली है जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो यकीनन आप गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो इसमें से आपके पास हालांकि बहुत सारे लिक्विड आपके पास ऑलरेडी पहले से होंगे, लेकिन जो लिक्विड आपके पास नहीं है, हमने क्यों उसको मंगाया है, उसमें क्या खास है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी लिक्विड हमने रखी हुई है अपने रिपेयरिंग टेबल पे, और इन सभी के अलावा भी बहुत तरह की लिक्विड आती है। मैकेनिक का आता है और सनशाइन वगैरह का भी आता है, बहुत सारी लिक्विड आती है, लेकिन सबका अपना थोड़ा थोड़ा अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि आपको पता होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो पीसीबी अपना होता है उसको क्लीन करने के लिए स्पेशली ये बोर्ड है, ये पीसीबी क्लीनर है। वैसे ये फेल्कॉन है, हालांकि इससे पीसीबी वगैरह भी आप क्लीन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट इसका अपना एक अलग ही यूज़ है और ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इस पर सब पे लिखा हुआ है बारीकी से सब कुछ कि कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ पे गौर नहीं करते होंगे, तो फिर मैं आपको ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक आता है मशीन, जिसके अंदर हम पीसीबी को रख के और उसके अंदर ये लिक्विड डालते हैं, और डालने के बाद वो मशीन उसमें मतलब एक तरह से देखिए बॉयल टाइप का होने लगता है ये लिक्विड, और वो पूरे पीसीबी को ऑटोमेटिक क्लीन कर देता है। तो चाहे तो बाबा टूल वगैरह का मशीन आता है, आप उसको परचेस कर सकते हो, बट अगर आप उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, प्रोफेशनल के लोगों के लिए है मेरे ख्याल से, आप ब्रश से भी साफ करके इसे यूज कर सकते हो। तो बेसिकली हम बात करने वाले इन सभी लिक्विड की जो हमारे पास है, इन सारी लिक्विड से हमारा सारा काम लगभग हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये लिक्विड, ये तो सबको पता होगा और हर किसी के पास होगा ये लिक्विड। ये लिक्विड आता है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाने के लिए, हल्का फुल्का क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है और आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हालांकि ये उड़ने में थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा सा ये लिक्विड भारी होता है, मतलब उड़ने में समय लेता है, कहने का इतना जल्दी नहीं कि फट से लगाए फट से उड़ गया, जिस तरह से ये उड़ता है। तो ये आपका स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाने का काम आता है, और बाकी आप टेबल वगैरह जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्लीन कर सकते हो, कहने का मतलब। लेकिन परमानेंट मार्कर वगैरह आता है, ये सब चीज़ों को क्लीन में कई जगह पे ये काम नहीं आता है। तो ये लिक्विड का आपको पता है और आपको बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है ये वाला, ये बाबा टूल का, और बहुत सारी चीज़ों का आता है। और ये लिक्विड कुछ इस प्रकार का बोतल में रहता है, आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक के बोतल में, इसका बोतल हमेशा ऐसा ही रहता है, हालांकि कंपनी अलग हो जाती है, बस बोतल का कलर ऐसा ही रहता है। तो ये लिक्विड जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसको आप अगर किसी प्लास्टिक पे डालते हो तो पूरी प्लास्टिक को भी वहाँ से मेल्ट नहीं करता है, एक तरह से कहा जाए तो प्लास्टिक का भी रंग छुड़ा देगा, इतना ज़्यादा हार्ड होता है। इसका हम यूज बेसिकली करते हैं जैसे आपका स्क्रीन गार्ड वगैरह, स्क्रीन गार्ड नहीं, जैसे कि आप स्क्रीन कॉम्बो का काम करते हैं, पंचिंग वगैरह करते हैं, उसमें आपका पोलराइजर गलती से कट गया, तो उस पोलराइजर के कटने के बाद जो उस पर ग्लू लगा रहता है उसको अगर साफ़ करना है तो ये सबसे बेस्ट लिक्विड है। पेट्रोल वगैरह सबसे आप करते करते परेशान हो जाओगे, बट इसका अगर आप यूज कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ कमाल की है, क्योंकि ये उस मामले में बहुत बेहतरीन है। मतलब जहाँ पे मोटी मोटी ग्लू रहती है उसकी क्लीनिंग ये बहुत अच्छे से करता है। और रही बात इन दोनों की, तो इसको मैंने बाद में मंगाया है, पहले मैं इसी से सारा काम करता था। ये कमाल का चीज़ है। फेल्कॉन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी मोबाइल से कॉम्बो को सेफली निकालना चाहते हो, ऐसी सिचुएशन में फेल्कॉन बहुत बढ़िया काम आता है। जैसे कि आप फ़ोन को गर्म तो कर दिए, लेकिन गर्म करने के बावजूद अगर आपका डिस्प्ले निकलने में दिक्कत कर रहा है, नहीं निकल रहा है, जैसे कि Redmi 5 पे हो गया, MI 5 पे हो गया, या फिर जो ऊपर नीचे पट्टी रहती है मोटी मोटी, उन सभी डिस्प्ले को अगर निकालना रहता है तो हम क्या है कैसे कैसे करके ऊपर से तो गैप बना लेते हैं, नीचे वाला पट्टी या फिर कहीं से साइड में गैप बनाने में, या फिर मोटी पट्टी होने की वजह से दिक्कत बहुत आती है, गर्म करने के बाद भी जल्दी नहीं निकलता है। तो ऐसे सिचुएशन में इस लिक्विड को आप कॉम्बो के अंदर डाल सकते हो। इसके डालने के बाद से कॉम्बो के अंदर तो पूरा आपको पानी पानी दिखने लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करोगे, गर्म करके जब उसकी ग्लास कटिंग वगैरह करोगे, धीरे धीरे डिस्प्ले के अंदर से पानी ये सूख जाता है, बहुत जल्दी उड़ जाता है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि डिस्प्ले के अंदर कोई दाग वगैरह है। मतलब इन सभी ग्लू या फिर पेट्रोल के मुकाबले ये बेस्ट है, क्योंकि वो दाग बिल्कुल नौ के बराबर खत्म हो जाता है। वहीं गलती से अगर आप पेट्रोल डाल दिए तो निकाल तो देगा वो आसानी से इसी के जैसा, बट उसका दाग बहुत तगड़ा पड़ जाता है और कभी नहीं खत्म होता है, वो हटेगा ही नहीं, आप चाहे कितने भी साफ कर लो। यहाँ तक कि डिस्प्ले को फैला के, जैसे कि मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, तो ये हमारे पास एक डिस्प्ले है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने ग्लू डाला, मतलब इसके अंदर पेट्रोल डाला या फिर कुछ भी डाला, तो ये जो आप अंदर देख रहे हो इसका भाग,
तो अगर इसके अंदर पेट्रोल घुस जाता है तो आप इसको आसानी से डिस्प्ले को यहाँ से हल्का आराम से बारीकी से धीरे धीरे करके इसको ऐसे फैला के और इसके अंदर थोड़ा फूंक मार दोगे हल्का हल्का चारों पत्तियों पे, जैसे इसमें बहुत सारी परतें होती है, सभी परतों को फैला फैला के हल्का हल्का फूंक मार दोगे तो वो पूरा फेल्कॉन उड़ जाएगा और दाग धब्बा कुछ नहीं बचेगा। तो ये चीज़ के लिए बेस्ट है। अगर गलती से इसके अंदर कोई लिक्विड वगैरह जाना भी है, निकालना है इसको सेफली आपको डिस्प्ले को बाहर, तो इस पर आप फूंक मार दो और हल्का हीटिंग करते समय तो आधा निकल जाता है और आधा बचा कुचा जो रहता है फूंक मार दोगे तो पूरा इसके अंदर का लिक्विड आपको गायब हो जाएगा और जब आप डिस्प्ले चालू करोगे तो एकदम क्लीन दिखेगा। इसके अंदर आपको वाटर जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये इस मामले में बेस्ट है। बाकी इससे आप कुछ भी क्लीन वगैरह भी कर सकते हो, जैसे कि आपका कुछ भी हो, मतलब आपका जैसे कहीं परमानेंट मार्कर लगा है या फिर किसी भी स्क्रीन वगैरह को जहाँ हैवी दाग लगा है उसको भी आप क्लीन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, इससे अगर आप चार्जिंग पिन वगैरह साफ करते हो तो बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका चार्जिंग पिन फ़ोन को चालू पीरियड में भी इसको साफ कर सकते हो और बाकी मदरबोर्ड को भी चालू पीरियड में साफ कर सकते हो। ये डैमेज नहीं करता है क्योंकि ये क्या है कि बहुत जल्दी उड़ता है। आप ब्रश में लगाओगे और साफ करोगे तुरंत उड़ जाएगा। तो ऐसे में इसको चालू पीरियड में सारा काम कर सकते हो और इससे बहुत सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे जैसे कि कैमरा वगैरह सब चीज़ें साफ कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसका यूज वैसे जगह पर लेंस वगैरह साफ नहीं करना है क्योंकि लेंस वगैरह साफ करने में स्क्रैचेस ला सकता है क्योंकि थोड़ा सा ये हार्ड होता है। अब हम बात करें इसकी, तो मैंने पहले ही बता दिया पीसीबी के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि जब आईसी वगैरह का आप काम कर रहे हो, आईसी साफ कर रहे हैं, फिर कई बार क्या होता है आपने गौर किया होगा, जैसे हम चार्जिंग पिन निकालते हैं तो उसको अगर आप साफ करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये इसका हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चार्जिंग पिन लिए और इसको साफ करना है, जैसे कि ये देखिए हमारे पास एक ये बोतल है, इसमें हमने इसको भर के रखा हुआ है ये वाले लिक्विड को, ये फेल्कॉन तो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे हम इसको निकालते हैं, निकालने के बाद ये देख सकते हैं आ गया। अब आप जब इसको रगड़ोगे ऐसे चार्जिंग पिन के ऊपर तो आप देखना अगर इस लिक्विड को या फिर इसको यूज करोगे और वहीं पे अगर आप इसको यूज करके जब आप उस चार्जिंग पिन को रगड़ोगे तो आप देखोगे फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि उसके अंदर जितने भी दाग, गहरे से गहरे दाग हैं जो पीला 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 पीला, वो बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है। तो इसकी क्लीनिंग ज़बरदस्त है। और इसके अलावा पीसीबी वगैरह को साफ़ करने में जो सफ़ेद सफ़ेद दाग टाइप का दिखने लगता है, सफ़ेदी टाइप का कुछ आता है, इसमें नहीं आता है। इससे आपका बोर्ड बहुत अच्छा क्लीन होता है। तो ये सारे लिक्विड हम यूज करते हैं। अगर आप चाहो तो इन सभी को परचेज कर सकते हो। अब 2-4 चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं हम कहाँ से मंगाएं, क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है तो सबसे पहला जहाँ से आप माल मंगाते हो अपने होलसेलर को इसका फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो, खींच के भेज दो, वो आपको मंगा के दे देगा। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, इसको सर्च करके ऑनलाइन से भी मंगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आपके आसपास जो बड़ी मार्केट है मोबाइल की, वहाँ जाके आप ये सब चीज़ देखोगे तो ये सारी लिक्विड्स आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी रिपेयरिंग शॉप पे, जहाँ होलसेल की दुकान है। तो आपको अपने आसपास के एरिया में ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल सकती है। ऐसी नहीं है कि सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल सकती हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो लिक्विड आप देख रहे हो ये वाली, गलती से भी इसे अपने स्किन के ऊपर, मतलब आपका जो मेन स्किन है ये वाला ऊपर की चमड़ी, इधर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी स्किन वगैरह है यहाँ पे, इस सभी जगहों पे अगर आप लगाओगे तो ये जलन करेगा बहुत तगड़े से, क्योंकि ये बहुत हार्ड लिक्विड है। इसको आप अपने स्किन पर रगड़ दोगे तो पूरा जलन करने लगेगा। मतलब कि एक तरह से समझ जाओ कि एक तरह से तेजाब का छोटा सा रूप है। तो एक तरह से इससे थोड़ा सा ऐसे आप लगाते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हाथ में आया, उड़ गया, ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप इसको यहाँ लगा दोगे इस जगहों पे, इन पतली चमड़ियों पे, तो ज़्यादा दिक्कत करने लगेगा। ये सब चीज़ें भी ध्यान से आपको समझाना मेरा फ़र्ज़ है। बाकी आपको कोई कमेंट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं ज़रूर बना के बताऊँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद दोस्तों।